नमस्कार दोस्तों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन की लगातार सीरीज चल रही है। परीक्षा मंथन 2021 की सीरीज चल रही है। और यहाँ हम परीक्षा मंथन 2021 की इस सीरीज में, इस चैप्टर में हम लोग यह देखेंगे, यहाँ पर जो लाल किले पर या कैपिटल हिल, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन डीसी पर जो हमला हुआ था, इसको हम पूरी तरह से कवर करेंगे। लाल किला और कैपिटल हिल पर हमले को इसमें हम लोग कवर करेंगे। और इसके पहले का अगर आप लोगों ने परीक्षा मंथन की सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन करंट अफेयर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर सीरीज को बहुत ही बाकायदे इसे कंप्लीट किया गया है, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या हर परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। तो आइए हम आज के अध्याय में लाल किले और कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था उसको देखते हैं। तो देखिए, हाल ही में दो ऐसी घटनाएं घटी जिसने लोकतांत्रिक विचार वाले किसी भी व्यक्ति को चिंतित कर दिया है। दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतांत्रिक देश अमेरिका, जबकि सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के ऐतिहासिक प्रतीक पर अतिवादी तत्वों ने हमला कर दिया एवं प्रतीकात्मक हानि पहुंचाई। आप जान लीजिए कि दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब आधुनिक लोकतंत्र की जननी भी संयुक्त राज्य अमेरिका को कहते हैं। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वह है भारत। तो यह ध्यान में रखिएगा। और दोनों जगह लोकतंत्र की हत्या हुई है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला हुआ है और यहाँ पर लाल किले पर तिरंगा को हटाकर अतिवादी तत्वों ने वहां पर निशान साहिब लगा दिया है। तो पूरे को कवर करते हैं। देखिए, कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ है, जनवरी 2021 में वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल पर हुए हमले और सुरक्षा उल्लंघन के कारण अमेरिका की लोकतांत्रिक परंपराओं को इन आंदोलनों से पैदा हुए खतरे अब खुलकर सामने आ गए। QAnon ग्रुप, जो ग्रुप जिम्मेदार था कैपिटल हिल पर हमले को लेकर, वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल पर हमले को लेकर जो ग्रुप जिम्मेदार था वह कौन कौन सा ग्रुप है? QAnon ग्रुप एवं बुंगलू बॉयज एवं प्राउड बॉयज, ये तीन संगठन थे। जैसे कई समूह साजिश के सिद्धांतों और कई विचारधाराओं पर विकसित आंदोलनों के रूप में सामने आए थे। तो इन तीनों ग्रुपों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन आंदोलनों की शुरुआत अक्सर ऑनलाइन यानी इंटरनेट माध्यमों पर होती है। क्या है QAnon ग्रुप? QAnon ग्रुप इंटरनेट जनित एक षड्यंत्रकारी विचार है जिसके पंथ संबंधी अनुयायियों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार व्यापार और मीडिया क्षेत्र में मौजूद शैतान की पूजा करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ एक युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, जो पीडोफाइल यानी ऐसे लोग जो बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं और बाल यौन शोषण की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। क्या था पूरा मामला? तो देखिए, अमेरिकी चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और इसी की वजह से जो उनके जो समर्थन वाले संगठन थे, जैसे QAnon ग्रुप या बुंगलू बॉयज या प्राउड बॉयज, इन लोगों ने, अतिवादी तत्वों ने वहाँ पर कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। तो संक्षेप में यह बातें ध्यान रखिएगा। अमेरिकी चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार के परिणामों को बदलने के प्रयास में सैकड़ों की तादाद में ट्रंप के समर्थक जनवरी 2021 में कैपिटल बिल्डिंग में इकट्ठे हो गए, और जिसके बाद ट्रंप समर्थकों और पुलिस में हिंसक झड़प हुई थी। इस हिंसा में कुल 4 लोगों की मौत हुई थी। 4 लोगों की मौत हुई, ध्यान में रखिएगा। और इन 4 लोगों में से एक महिला भी थी, यह ध्यान रखिएगा। एक महिला की मौत हो गई थी। 4 लोगों में एक महिला भी थी जिनका मौत होगा पुलिस की गोली से हुई थी। जब पूरे इलाके में खाली करवा लिया गया, ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीज़ें भी मौजूद थी और यह पूरी तरह से कैपिटल हिल में घुस गए थे। और यह कैपिटल हिल का पूरा मामला आप लोगों ने देख लिया कि जो QAnon ग्रुप एवं बंगलू बॉयज एवं प्राउड बॉयज यह संगठन थे, और यह अतिवादी संगठन था जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आकर कैपिटल हिल पर हमला कर देता है। 4 लोग उसमें जख्मी, 4 लोगों की जान भी चल जाती है पुलिस की गोली से, जिसमें एक महिला भी होती है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और ये जो घटना घटती है जनवरी 2021 में घटती है, तो यह चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग। और भैया, लाल किले पर जो हमला हुआ है इसको हम लोग देखते हैं संक्षेप में। तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों के आंदोलन के दौरान, तो यहाँ पर जो लाल किले पर हमला हुआ है किसान आंदोलन के कारण हुआ है। जो 3 कृषि कानून बने हैं उसको लेकर किसान संगठन, कुछ किसान संगठन थे जो लगातार दिल्ली में विद्रोह कर रहे थे। और यहाँ पर लाल किले पर कुछ अलग हो गया। यहाँ पर देखिए, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों के आंदोलन के दौरान सड़कों एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जब लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने उस ध्वज स्तंभ पर चढ़ गए जहां सिख धर्म का झंडा निशान साहिब लगा दिया गया। बताइए, लाल किले पर जहां पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है वहां पर आंदोलनकारी पहुंच गए जो कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, और उन्होंने तिरंगे झंडे को हटाकर निशान साहिब, जो सिखों का एक धार्मिक झंडा होता है, उसे लगा दिया गया। तो देखिए, किसानों की दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का मकसद किसानों की मांगों को रेखांकित करना था, लेकिन यह परेड राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर अराजक हो गई। हजारों की संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी किसान अवरोध तोड़ते हुए लाल किला पहुंच गए और उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया गया जहां भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है। बहुत शर्म की बात है।
प्रदर्शनकारी 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर मुगलकालीन लाल किला पहुंच गए, जो कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य स्थल था। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली और आसपास, देखिए जो दिल्ली का जो क्षेत्र था, यह ट्रैक्टर परेड जो हो रहा था इसकी इजाज़त मिल चुकी थी शासन से, लेकिन जो ट्रैक्टर परेड था उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आना था, उसी मतलब दिल्ली के आसपास ऐसे ऐसे गोल ही चक्कर काटना था। लेकिन यह वहाँ लाल किले तक पहुँच गए। देखिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर झड़पें हुई, जिससे आज अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अतिवादी ताकतें जो चाहे किसी भी देश में हों, लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं। देखिए अतिवादी जो ताकतें होती हैं, जो अराजक तत्व होते हैं, वह किसी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करते हैं। चाहे दुनिया का जिस आधुनिक लोकतंत्र की जननी जो अमेरिका बोला जाता है, जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, और 1776 से वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है, तो वह भारत का है। लेकिन दोनों जगह लोकतंत्र संकट में आ गया केवल अराजक तत्वों के कारण। सामान्य स्थितियों में देखा जाए तो कई बार अतिवादी महज वैचारिक होता है, परंतु जब वे क्रियात्मक रूप से सामने आते हैं तो काफ़ी घटक भी हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले निकायों को न केवल सतर्क करना चाहिए, बल्कि संतुलन की अवस्था भी कायम रखनी चाहिए। तो यह पूरी की पूरी जानकारी है, और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आप लोग यह सब चीज़ें ध्यान रखिएगा कि लाल किले पर हमला हुआ था, फिर कैपिटल हिल पर हमला हुआ था। कैपिटल हिल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी पर हुआ है, और वहाँ पर मंगलू बॉयज, प्राउड बॉयज और QAnon ग्रुप, यह 3 संगठन थे। 4 लोगों की मौत हुई थी पुलिस की गोली से, जिसमें एक महिला भी थी। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर हमला हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे, उसके समर्थन में जो लोग थे उन लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और लाल किले पर हमला कैसे हुआ है तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो 3 कृषि कानून है इसका विरोध चल रहा था, और इसी को लेकर निशान साहिब झंडा लगा दिया गया था लाल किले पर, और बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और यह PDF अगर आपको चाहिए परीक्षा मंथन का, तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूँ, अगर आप UPPSC, MPSC, RPSC, BPSC खंड शिक्षा अधिकारी, और खंड शिक्षा अधिकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल वो तो परीक्षा खत्म हो गई। यह जो आपका RO या आरोग्य परीक्षा है, अगर इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट, लेक्चर वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है वो चार्जेबल है, और जो भी मटेरियल है वो अति महत्वपूर्ण है। तो जो लोग सीरियस होंगे बस वह लोग संपर्क करेंगे। आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।